जय गंगे मैया की, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज है गीता जयंती और अभी मैं आया हुआ हूँ गीता भवन और अभी बस स्नान करा है और आपको भी गंगा माँ का दर्शन करा रहा हूँ मैं। ये देखिए सामने है राम झूला और ये बोट ना इधर से उधर पार कराने के लिए है। एक बंदे का 40 रुपीज़ चार्ज होता है इसका दूसरी साइड पार कराने का। और सामने है हमारे जानकी सेतु। जो आपने पूछ रहे हैं इनमें उसको पालेंगे क्योंकि कुछ रात निकल गए हरी सुस्ती आती है ना, नाश्ता खाना खा लेते तो थोड़ी सुस्ती आ जाती है, तो वो सुस्ती उड़ा दी। अब ये बच्चे शुरू करेंगे अंताक्षरी। दोनों के पास माइक आ गए, ठीक है, शुरू करिए भैया। भुवनेश्वरी बोलिए, पहला श्लोक बोलिए, कोई सा भी एक श्लोक शुरू करिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। रुद्रादित्या वसवो ये च शाक्य मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रति श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भवाप्ययो हि भूताना। ये श्लोक दोबारा बोलो, 3 का 31। ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। नित्यम और मनु नहीं हो सकते, नित्य मनु या कैसे बोलो, नित्यम अनु, हाथ तोड़ के बोलना गलत है, इसलिए मूल श्लोक बोलना है नित्य मनु तिष्ठति। ठीक है, चलो आगे बोलो। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कर्मपात्राक्षा माहात्म्यामविचाव्ययाम्। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्तं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। ताली बजाओ जोर से। कितना सुंदर श्लोक बोला, बताइए। संख्या वाली, संख्या के सहित, संख्या कौन सा अध्याय और कौन सा श्लोक बोलो। हाँ, दोनों को एक एक बोलो बोलो। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 6ठा श्लोक। चौथे अध्याय का 6ठा श्लोक याद रखना। तुम लोग गीता भवन गए थे, चौथे अध्याय का 6ठा श्लोक ऋषिकुल के एक ब्रह्मचारी ने सुनाया था। चलिए सुनिए। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। ताली बजाइए जोर से, बहुत सुंदर, एकदम शुद्ध। अब आप बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय का 41वां श्लोक। 11वें अध्याय का 41वां श्लोक, चौथे अध्याय का 6ठा श्लोक, 11वें अध्याय का 41वां श्लोक सुनिए। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। जोरदार ताली से। चलिए, दोनों विद्यालयों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आप अपने विद्यालय में गीता जी को मुख्य विषय बना करके, और जो सीनियर हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, जूनियर बच्चे जो हैं उनको भी
अपनी तरह से तैयारी करवाएं, संख्या सहित और अध्याय सहित सबको याद कर सके, जिससे केवल हमें याद करके यहाँ सुनाना, प्रतियोगिता जीतने, ये उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? गीता जीवन के अंदर में उतरे। गीता स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने वाला एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो श्लोकों के द्वारा उसके शब्दार्थ को, अर्थ को ले और फिर उसके भाव के साथ अपने जीवन को जोड़ दे। ठीक है, तो इसलिए गीता जयंती जो गीता भवन की है वो यहाँ बच्चों को इकट्ठे करके, और मनोरंजन के लिए नहीं, इनके जीवन में कोई एक बात कि जिस तरह आज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अपने उपदेश का समापन करते हुए कहते हैं कि सब धर्मों के आश्रय को छोड़कर, सब धर्मों के आश्रय का मतलब क्या हुआ? धर्मों को नहीं छोड़ना और आश्रय किसी का नहीं रखना, आश्रय मेरा रखना। धर्मों का पालन यथावत यथाशक्ति करना है, लेकिन आश्रय धर्मों का नहीं रखना, आश्रय मेरा रखना है। भगवान का आश्रय करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। करते कर्म करो विधि नाना, हाथ से कर्म करिए और भगवान को याद रखिए कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा, परमात्मा की कृपा से हो रहा है। चलिए, तो भगवान का ये वरद है कि मैं उसे सब पापों से मुक्त कर दूं। भगवान आपको, हमको, सबको किए हुए भूतकाल के पाप, वर्तमान के और भविष्य आएगा ही नहीं, क्योंकि हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। इसलिए उन सब पापों का नाश कर देते हैं जब हम भगवान की शरण लेकर कर्म करते हैं। कर्म का मतलब कर्तव्य कर्म। विद्यार्थी पढ़ाई करे, बड़े हो गए वो अपना काम करे, व्यापार करे, माताएं बहनें घर के गृहस्थी करे, वो सब कर्म धर्म है। केवल पढ़ना ही नहीं, सारे कर्तव्य कर्म है वो धर्म की संज्ञा में आते हैं। गीता के अनुसार धर्म कर्तव्य कर्म है, धर्म अलग नहीं और कर्तव्य कर्म अलग नहीं है, एक ही बात है। माँ शुचय कहा भगवान ने, बहुत सुंदर। तू शोक मत कर, चिंता मत कर। बहुत सुंदर। अब देखिए एक विशेष बात, गीता जी को हमारे श्रद्धेय सेठ जयदयाल जी गोयनका, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, गीता भवन की स्थापना की, उन महापुरुषों को याद करके हम लोग सब के सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और गजल गीता सारे बच्चे याद करके आए हैं। सारे स्कूल के बच्चों को याद है। आइए गायत्री वेद विद्यालय वाले 4 बच्चे इधर आ जाइए, 4 बच्चे यहाँ आइए जिनको गजल गीता। संजय को दिव्य दृष्टि किसने दी? वेद व्यास जी ने। अर्जुन को किसने दी? नहीं दी, अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी। चलिए, कौरव पांडवों का युद्ध क्यों हुआ और कहाँ हुआ? ये तेरा है, ये मेरा है, इस कारण हुआ था, और ये धर्म हुई कुरुक्षेत्र में हुआ था। 1 मिनट, तुम्हारा नाम बताओ। इनका नाम नोट करिए। रोहन, रोहन, वंदे मातरम से। ठीक है, चलिए और बोलो। शरीर को जानने वाला कौन है? शरीरी। और विद्वान में विद्वत्ता किसकी है? भगवान की। 1 मिनट, तुम्हारा नाम बताओ, नोट करो। अमन, ठीक है। गुण कौन से हैं? सतगुण, सत्व, रज, तम। श्रद्धा त्रय विभाग योग कौन सा अध्याय है? श्रद्धात्रय विभाग योग कौन सा अध्याय है? 17वां। थैंक यू, ताली बजाओ जल्दी से। हो गया काम, चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कौन नाम लिखा दो? गौरव। नाम? हाँ, कौरव पांडवों का युद्ध क्यों हुआ? ये तेरा है, मेरा है, इस वेरी गुड, ताली बजाओ। अरे तेरा मेरा करो तो युद्ध हो जाएगा, तेरा मेरा नहीं करना है। चलो, समताए बिना क्या नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, परमात्मा तत्व को जानने पर क्या होता है? अमरता की प्राप्ति। धीरे, नाम बताओ बेटे, इस बच्चे का नाम लिखो। वंश, ये भी वंश है, वो भी वंश है। अरे दोनों विद्यालय में वंश हो गए, अलग वंश है। चलो, तुम्हारा बता दिया बेटे। तो सर्वश्रेष्ठ उपासक कौन है? आप नहीं, आदमी को दीजिए। कोई बात नहीं, और दूसरा कोई बताएगा तब। उपासना की दृष्टि से भगवान के कौन सा स्वरूप है? उपासना की दृष्टि से सगुण और निर्गुण। हाँ, शाबाश। चलो, इस बच्चे का नाम लिख लो। इसका लिख लिया। चलो, अब 5वें अध्याय का सार कौन बताएगा? 5वें अध्याय का सार बताओ जल्दी से। हाँ, बता सकते हो, चलो।
ज्ञानं सृजाम्यहम्। जय हो, ताली बजाओ। ताली बजाओ वाह, जोर से। वाह, वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? गीता भीष्म पर्व। कौन बताया? पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेन सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपं